लगता है लोगों को कि हाँ इसको वोट देना चाहिए, ये कुछ नया कर सकती है, समझदार है, लगता है मेरे में काबिलियत है, तो मेरे को वोट दें। ये कहना चाहोगे आपके गांव की बच्ची? हमारी पोती सरपंची का इलेक्शन जीत पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हो कि न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। अटेली विधानसभा का सलीमपुर गांव को तुर्कियावास के नाम से भी जानते हैं, आपको बता दूं। और यहाँ पर जो वोटर है वो लगभग 2250 है। अहिर बहुल्य गांव है और 7 कैंडिडेट सरपंच पद के लिए यहाँ पर है। महिला सीट है। अक्सर आपने देखा होगा, महिलाएं जब महिला सीट पर चुनाव होता है तो महिलाएं खड़ी होती है। यहाँ पर एक जो गांव की पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की चुनाव मैदान में, क्या कुछ वो करने वाली है, क्या कुछ नए इरादे हैं, पढ़ी लिखी है तो कुछ ज्यादा अच्छा उन्होंने सोच के रखा होगा। आइए उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। कुछ उनके समर्थक भी हमारे साथ में हैं, आपको थोड़ा बता देते हैं कि तुर्कियावास गांव की ये ढाणी है। तो चुनाव मैदान में पढ़ी लिखी शिक्षित आरती हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ इरादे लेकर चल रही है और क्या कुछ नया करने वाले हैं। जब शिक्षित है तो कुछ जरूर जो है नया कुछ करने की सोच कर आगे बढ़ रही होंगी। आरती जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आरती जी, आपने कैसे सोचा कि चुनाव मैदान में, क्योंकि अक्सर औरतें, जब महिला सीट है तो औरतें ही होंगी, औरतें चुनाव मैदान में होती हैं, आप एक लड़की हैं गाँव की, क्या कुछ इरादे लेकर चल रही हैं? देखिए, जो औरतें हैं वो खड़ी होती हैं, बस उनका नाम चलता है। जो असलियत में जो काम करते हैं, आप ये कहना चाह रही हो कि वो घूंघट के पीछे रहती हैं? बिल्कुल, घूंघट के पीछे रहती है। उनके पति, हाँ, ससुर जेठ ये सब काम करते हैं और जी वो बिल्कुल पंचायत भवन तक नहीं पहुंच पाते हैं, ज्यादातर ये देखने को मिलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप खुद सरपंची करेंगे, आपके पिता करेंगे? मैं करूंगी खुद। तो क्या कुछ गांव के लिए नया सोच कर रखा? गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके सलीमपुर में? गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि गांव में कोई वो नहीं है, लाइक फ्री कैंप नहीं लगते मेडिकल के, तो फ्री मेडिकल कैंप लगने चाहिए। एक लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि जो युवा लोग हैं वो गांव के बाहर जाके पढ़े तो उनको वहीं पे सुविधाएं मिल जाएं। जो लड़कियां हैं उनको बाहर जाना होता है तो आना जाना उनके लिए बहुत ज्यादा वो हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। यातायात का भी कोई परमानेंट सोर्स नहीं है। तो अक्सर आरती राव जी, हम आपको बता देते हैं कि जब महिलाएं होती हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं और पंचायत घर तक भी शायद ही कोई पहुंचती हो, हरियाणा भर की अगर हम बात करें तो जो सरकारी जो सेवाएं होती हैं वो भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंचती है। किस तरह की सरकार के जो लाभ है आम जनता तक पहुंच सकते हैं, वो आम जनता तक नहीं पहुंचाए जाते हैं। जो ग्राम सचिव है वो भी जानकारी नहीं दे पाते। तो क्या आप ये सब कर पाओगे? बिल्कुल, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को जब पता होगा कि क्या योजनाएं सरकार चला रही है और क्या अधिकार हैं लड़कियों के और औरतों के, तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से बता पाऊंगी, समझा पाऊंगी। आरती, कुछ नया क्या लेकर आएंगे आप गाँव के लिए? देखिए, मैं कुछ बड़े वादे नहीं करती कि मेरे को ये करना है वो करना है, ये कर दूंगी। मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहती हूँ कि मेरे को अपने गांव की ऐसी तस्वीर बनानी है कि गांव का एक अलग नाम हो, अलग पहचान हो, कि आगे भविष्य में मैं भी अपने गांव से जानी जाऊं कि कोई पूछे कि कौन है आरती, कहाँ से, सलीमपुर से, अच्छा उसी सलीमपुर गांव से, ऐसे पहचान बनानी है। आप एक लड़की हैं, आपकी उम्र शादी के लगभग हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी बीच में कर लेंगे और ग्राम के लोग दूसरा ही सरपंच ढूंढता फिरें अपना? नहीं, अभी मैं 21 साल की हूँ। 21 साल से 2-3 महीने ऊपर हुए। सवाल रहता है जब कोई लड़की चुनाव मैदान में होती है तो शादी करना लाजमी है, सभी की शादियां होती हैं, लड़की परायधन होती है ऐसा कहते हैं, लेकिन आपने तो कब्जा ही किया है गाँव पर। जो शादी करना है, आगे बच्चे पैदा करने, वो मेरा व्यक्तिगत जीवन है। जी। ये मेरा सार्वजनिक जीवन है। तो जो मेरा व्यक्तिगत जीवन है वो मेरे सार्वजनिक जीवन पर हावी नहीं निभाएंगे ना। गांव के जो ग्रामीण है उनका मानना ये है कि हमारे सरपंच 5 साल तो हमारे साथ रहेगी, बाद में शादी के बाद जहाँ ससुराल होगा चली जाएगी, यही तो है। बिल्कुल। तो आरती जी जो है कुछ नया करने वाली हैं और इनके जो समर्थक है इनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम अंकल जी। ये कहना चाहोगे आपके गाँव की बच्ची? हमारी पोती सरपंची का इलेक्शन जीत पाएगी। कहते हैं हमारे गांव में बच्ची है तो ये आगे न्यू है, जो इसकी नई जनरेशन है, कुछ नया करेगी। कुछ नया करेगी। तो और क्या कुछ कहोगे इस बच्चे के? और क्या, बच्ची ठीक है, होशियार है, पढ़ी लिखी है। चलिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बाकी रह गया आरती जी का। आरती जी, अपनी पढ़ाई के बारे में लोगों को बताइए। जी, मैं अभी फिलहाल एमकॉम कर रही हूँ, एमकॉम 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। और जो मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम ऑनर्स में किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से, और अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ जाटपाली से कर रही हूँ। तो गाँव में आप जाती हो और भी 6 कैंडिडेट आपके अलावा हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है गाँव में?
देखिए अभी तो कुछ अच्छा ही रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी देखो भगवान ने क्या वो सोचा है। बेटी समझ के भाई वोट दान में दे देंगे ऐसा तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती आप कि मेरे मांगते को। झोले फैला के तो नहीं मांग रही ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अक्सर कैंडिडेट झोले फैला के वोट मांगते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता वो नहीं, तो। मैं ये नहीं कहती मेरे को वोट दो, मैं लड़की हूँ मेरे को बनाओ, ये मेरा मकसद नहीं है। अगर लगता है लोगों को कि हाँ इसको वोट देना चाहिए, ये कुछ नया कर सकती है, समझदार है, लगता है मेरे में काबिलियत है, तो मेरे को वोट दें। धन्यवाद आरती जी। हाँ भाई, चुनाव मैदान में आरती हैं, कि कुछ कहोगे इसके बारे में? आरती जी हमारी सिस्टर हैं और गांव की सबसे बड़ी बात यह है कि गांव की लड़की पहली बार चुनाव में उतरी है। चुनाव मैदान में कोई लड़की है जो हमारे क्षेत्र के आसपास में लड़कियां अक्सर चुनाव मैदान में नहीं आती हैं, पहली लड़की है। हाँ, जो आजादी के बाद ये पहली लड़की है जो गांव में चुनाव में लड़की है। अगर हमें चाहेंगे पूर्ण बहुमत से जिता के विजयी बनाए। कि कुछ इरादे हैं भाई, आपकी तो बहन है। बिल्कुल बहन है। आपने लगा है कि जो महिलाएं खड़ी हैं, और भी चुनाव मैदान में महिलाएं खड़ी हैं, महिलाओं के पीछे सबसे बेहतर है, बिल्कुल वैसे। पढ़ी लिखी ग्रेजुएट है। ठीक है, जो महिलाएं खड़ी है उनके पीछे व्यक्ति भी होते हैं, जैसे पति हो, ससुर जी हो, जेठ जी हो, उनका नाम तो चलता है। ये अपने सरपंची खुद करेंगे, ये भाई कहने की कोशिश कर रहे हैं। चलो कुछ और साथी हमारे साथ में हैं। नमस्कार जी। बताओ। जी आरती पढ़ी लिखी है, B.Com है, M.Com है, आपने एजुकेटेड लगा है कि खुद अपना काम कर लेगी, इनका हाँ बिल्कुल लगती है जी, हम तो बचपन से जानते हैं, एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, हाँ दासू है, इंटेलिजेंट है, बिल्कुल प्योरिटी, और कभी से इंटेलिजेंट है, यूनिवर्सिटी टॉपर, कॉलेज टॉपर और स्कूल टॉपर है कभी से। और भी इनके साथ हाँ बिल्कुल घर जा रहे हैं, बिल्कुल पूरा रुझान है। हाँ जी, किस तरह का माहौल मिल रहा है? पूरा रुझान है इनका। और हम गांव के लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, गांव के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई लड़की गांव की सरपंच बनेगी, और उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है कि हम इसके लिए इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकते कि इनका एक वोट के लिए त्याग करना है कोई ज्यादा बड़ी। इन्होंने 5 साल हमारे गांव के लिए त्याग किया है, तो एक वोट का त्याग करना हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इनका हम पूर्ण बहुमत और समर्थन करते हैं, दिल से और जान से करते हैं। धन्यवाद भाई। तो आरती के पिता हमारे साथ में है, मास्टर जसवंत सिंह है। आपकी बच्ची चुनाव मैदान में जी। गांव के इतिहास की बात करें या आसपास क्षेत्र की बात करें, पहली लड़की है जो सरपंच पद के लिए दावेदार है। अक्सर लोग गांव में ये सोचते हैं कि भाई महिला सीट है, यानी कि मेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी है तो शायद इसको उतार दिया होगा मैदान में, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। मैंने इसको बाकायदा, ये यूनिवर्सिटी में रहती है हॉस्टल में, मैंने बुलाया, इसे सजेशन लिया, सुझाव लिया कि भाई क्या आप ऐसा कर सकते हैं, तो कर सकती हूँ। यदि अनएक्सपीरियंस है थोड़ा तो हम इसके बैक में हैं, पीछे से हम इसको सपोर्ट करेंगे, ताकि पूरा काम ये पूरे लड़कियां अक्सर घर से बाहर कॉलेज भी भेजते हुए जो पेरेंट्स हैं वो डरते हैं, जी। आप चुनाव मैदान में उतार रहे हो जी। समाज में इस चीज़ का हमें भय बिल्कुल नहीं है, लेकिन अक्सर समाज में ये है धारणा कि लड़की शादी हो जाएगी, नौकरी नहीं लगेगी, क्या होगा, भविष्य कैसे तय होगा। ये सब आफ्टर 25 ईयर्स यानी कि 5 साल की गांव की सेवा करने के बाद में ऐसा सब कुछ संभव होगा। लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, बल्कि लड़कों से भी बेटर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। तो मास्टर जी कह रहे हैं बेटियां बेटों से कहीं भी पीछे नहीं है। जब ये चुनाव जीत करके आएंगे तो आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, और बहुत सी बातें जो रह गई हैं वो आपको बताएंगे। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।